क्या क्या मेन लेजर्स होते हैं किसी भी बिजनेस के? परचेस में भी आप अगर जीएसटी वाला होगा तो जीएसटी, नॉन जीएसटी, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, और उसमें भी अगर रेट वाइज होता है तो आप रेट वाइज रखते हो, ठीक है ना, तो परचेस लेजर्स होते हैं। और परचेस के साथ तो जीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी के जो लेजर होते हैं वो होते हैं आपके साथ। टीडीएस वगैरह होता है तो टीडीएस टीसीएस का भी लेजर आप बनाते हैं वहाँ पे, ये परचेस के रिलेटेड हो गए। और पार्टी लेजर भी बनेंगे, जिन पार्टियों से क्या करोगे आप परचेस करते रहोगे तो हर पार्टी का लेजर होना चाहिए। देयर कैन नॉट बी सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड सन्ड्री डेटर्स का लेजर, क्योंकि पार्टी अलग अलग है, कौन से पार्टी को क्या देना है आपको पता होना चाहिए, तो हर पार्टी का लेजर बनता है वहाँ पे। अगर उधारी में लेते हो तो, कैश पे लेते हो तो पार्टी लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी उसका हम सिस्टम बनाना होगा तो हम पहले पेबल की एंट्री मारते फिर पेमेंट की एंट्री मारते हैं। यस, एंड सेल्स लेजर, तो जैसे परचेस लेजर होते हैं वैसे कौन से लेजर बनते हैं? सेल्स। लेकिन सेल्स का ये लेजर बता रहा है, सेल्स इज ए हेड, लेजर आपकी बनती है प्रोडक्ट वाइज। तो जो अपने प्रोडक्ट सेल किए, आपको चाहिए ना समरी चाहिए ना, तो सर्विस इंडस्ट्री में मुझे चाहिए कि मैंने ऑडिटिंग से कितना कमाया, मैंने आईटीआर से कितना कमाया, मैंने कंसल्टेंसी से कितना कमाया, तो वैसे सब लेजर बनते हैं, लेकिन उनका मेन लेजर क्या है? सेल्स, ठीक है ना। और उसमें भी अगर मेरा भी अगर होगा नील प्रोडक्ट एक्सपोर्ट वगैरह तो उसके हिसाब से जीएसटी के हिसाब से अगर चेंज हो रहा है तो उसके लेजर बनेंगे। यस, एंड अगेन पार्टी लेजर बनेंगे। हाँ, और एक्सपेंस, एक्सपेंस में क्या होगा फिर? जितने एक्सपेंस होते हैं हमारे, सैलरी तो जितने लोग हमारे पास जॉब करते हैं उनकी लेजर बनते हैं ना, तो रमेश लेजर, सुरेश लेजर, सैलरी लेजर है उनकी, कि एक बंदे को मैंने कितना पेमेंट किया हमें पता होना चाहिए, इसलिए वो पर्सन वाइज लेजर बनते हैं। हाँ, उसका एक कंबाइंड लेजर समरी आता है, वो सैलरी लेजर होता है, ग्रुपिंग बोलते हैं उसको हम, राइट। एंड जितने बैंक अकाउंट होंगे, तो मेरे 5 बैंक अकाउंट है तो मैं एक लेजर नहीं ओपन कर सकता, मुझे 5 लेजर ओपन करने पड़ेंगे। मेरे 4 क्रेडिट कार्ड है तो 4 लेजर बनाने पड़ेंगे। मेरे 2 सीसी अकाउंट है तो 2 सीसी अकाउंट के लेजर, मतलब जितने अकाउंट है, जितना अकाउंट नंबर्स है उतने लेजर बनेंगे। एक कैश लेजर होगा, कैश में भी मेन कैश और पेटी कैश अलग अलग होता है, कोई कोई रखता है मेन कैश का लेजर अलग और पेटी कैश मतलब छोटे मोटे एक्सपेंस का कैश का लेजर अलग होता है। और पेट कैश में भी पार्टी वाइज होता है, मतलब कंप्लाइंट डिवीजन का कैश अलग और एजुकेशन डिवीजन का कैश अलग अगर होगा तो हम डाल सकते हैं ना पेटी कैश एजुकेशन या एजुकेशन पेटी कैश। आपको समझ में आना चाहिए, अकाउंटिंग इज फॉर यू। वो देखने के बाद पार्टी को समझ में आना चाहिए, मालिक को और ऑडिटर को समझ में आना चाहिए कि आपने क्या किया है। ओके, तो उतने लेजर्स बनेंगे। असेट जितने होते हैं उन सारे असेट के लेजर बनते हैं, कंप्यूटर का अलग, फर्नीचर्स के अलग, लैंड एंड बिल्डिंग का लेजर अलग, जितने ओनर होते हैं शेयर कैपिटल, हर पर्सन का शेयर कैपिटल लेजर बनता है, पार्टी वाइज कैपिटल लेजर बनते हैं। उसमें भी करंट कैपिटल और फिक्स कैपिटल होगा तो वो लेजर अलग। लोन्स के भी अलग अलग बनते हैं डेफिनेटली, और लोन रिपेमेंट शेड्यूल के हिसाब से या रिपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से आप पंचिंग करते हो। कूल, चलो आगे। लेजर समझ में आ गया आप लोगों को? लेजर क्या है? समरी ऑफ जर्नल एंट्रीज। हम पार्टी लेजर ओपन करके हमें समराइज मिलता है,